हेलो गाइस, अभिषेक एंड वेलकम बैक टू एनिग्मा बाइंडर ट्रेड। तो आज था हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग का डे 28। तो चलिए देख लेते हैं आज का हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या था, मार्केट में कैसा मोमेंटम था और आज जो हमने ट्रेड्स लिया उसके पीछे का मैं लॉजिक आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट्स आपसे मिस ना हो, क्योंकि मैं इसमें प्योर प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड लेता हूँ। तो जो भी मैं पॉइंट्स बताऊँगा वो आपके ट्रेडिंग में भी हेल्प करने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए देख लेते हैं मेरा ट्रेडिंग प्लान पहले क्या था। तो सिंपल मेरा ट्रेडिंग प्लान बैंक निफ्टी में ये था कि मार्केट लास्ट डे एकदम बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही में एक फॉल आया था अपसाइड से। निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से फॉल किया था और बैंक निफ्टी उससे ज़्यादा फॉल किया था 46,800 के आसपास। ओके, और ये लोअर रेंज पे ही क्लोज हुआ था। तो मैं और यहाँ पर एक सपोर्ट भी आपको दिख रहा हो 46,800 750 के आसपास एक सपोर्ट भी था मार्केट में। तो मेरा ट्रेडिंग प्लान सिंपली बस यही था कि अगर मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होता है, मैं बताता हूँ किस रेंज पे आपको सपोर्ट दिख रहा था 800 का, मार्केट आज ओपन यहाँ हुआ। मेरा प्लान था कि अगर ये फ्लैट ओपन होता या फिर बेटर अगर यहाँ गैप डाउन ओपन होके यहाँ पर 5-10 मिनट वेट करके अगर इसे ब्रेक करता या फिर ब्रेक करता एक पुल बैक देता फिर वापस प्राइस एक्शन बनाता तो मैं ट्रेड लेता। तो बट हुआ क्या, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होने के बाद इंस्टेंटली एक ही कैंडल में नीचे की तरफ आया और वो कैंडल वापस की तरफ ऊपर रिट्रेस कर गया और मार्केट पूरा दिन साइडवेज रह गया और साइडवेज ही क्लोजिंग दे दिया एक बॉक्स में। फिर भी मैंने 2 ट्रेड्स लिए और 2 ट्रेड्स क्या थे वो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए, तो आज का जो हमारा पोजीशन है वो है 1250 के लॉस पे, 1250 रुपए के लॉस पे आज हमारा पोजीशन है, 1250 के लॉस पे, जिसमें क्लोज पोजीशंस में आपको दिखाता हूँ। 2 ट्रेड्स मैंने लिए थे। पहला मैंने निफ्टी में कॉल लिया था 140 रुपए पे और 127 पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। एक लॉट में मैंने एंट्री बनाई थी और हमारा 695 का एसएल था। सेकंड ट्रेड मेरा बैंक निफ्टी में 45,400 का पुट था, एक लॉट से मैंने एंट्री बनाई थी और इसमें भी हमारा 550 रुपये का ऑलमोस्ट लॉस हुआ था। 267 पे बाइंग थी, 230 पे हमारा एसएल लगा था। ओके, तो आपको पता होगा कि देखिए एक बात मैं हमेशा बताता हूँ कि देखिए मार्केट कब साइडवेज होने वाला है ये हमें एग्जैक्ट नहीं पता है, बट हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए मार्केट का एक साइकिल होता है, पहले ट्रेंडिंग मार्केट आता है, ट्रेंडिंग मार्केट के बाद वॉलेटाइल आता है। वॉलेटाइल का मतलब कि मार्केट एक बड़े रेंज में ऊपर नीचे होता है और उसके बाद आता है साइडवेज मार्केट। मार्केट लास्ट डे वॉलेटाइल हो चुका था। ओके, तो मैं आज एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर गैप डाउन नहीं खुलता है तो अगर फ्लैट खुल जाता है तो मार्केट साइडवेज हो सकता है। इसलिए जो मैंने 2 एंट्री बनाई, दोनों मैंने एक एक लॉट से बनाई। ऐसे मैं निफ्टी में 2 लॉट लेता और बैंक निफ्टी में 3 से 4 लॉट लेता मैं, बट मैंने एक लॉट से इसलिए बनाई क्योंकि मैं साइडवेज एक्सपेक्ट कर रहा था। बट फिर भी एंट्री मैंने इसलिए बनाई क्योंकि अगर ये साइडवेज नहीं रहता और अगर ट्रेंडिंग हो जाता, मूव हो जाता, तो मुझे अच्छा और बड़ा प्रॉफिट मिस हो जाता। इसलिए मैंने एक लॉट से एंट्री बनाई। तो ज़्यादा हमारा बड़ा लॉस नहीं है, 1250 का लॉस है। दिन का हमारा लॉस का कैपेसिटी 1500 का है। जैसे आपको पता है 25K का चैलेंज है, 25K में मैं 15K ही यूज़ करता हूँ मैक्सिमम, जिसमें 1500 हमारा मैक्सिमम रिस्क रहता है। 1:2 1:3 का प्रॉफिट्स हम इजीली कैप्चर करने का टारगेट रखते हैं। तो चलिए बता देता हूँ कि ट्रेड्स हमारे क्या थे। पहले मैंने निफ्टी में ट्रेड लिया था, वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। निफ्टी में आज हमें आपको पता है कि साइडवेज मार्केट में हम हमेशा रिटेलर्स ट्रैप हो जाते हैं। ओके, तो आज मैं भी ट्रैप हुआ देखा जाए तो मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ पर ट्रैपिंग हुई है। आपको ये पॉइंट दिख रहा होगा, ये एक रेंज बनाया था निफ्टी में। ओके, मार्केट ने एक रेंज बनाया था, ये अपर रेंज, एक ये लोअर रेंज। ओके, मार्केट इसके बीच में ट्रैवल कर रहा था। मार्केट में क्या हुआ, ये ओपन होने का नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर एक नीचे आके ये प्राइस एक्शन पैटर्न बनाया, इस रेंज के ऊपर क्लोजिंग दी। इस रेंज के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद इसके ऊपर एक और क्लोजिंग दी। ओके, इसके ऊपर 10 मिनट सस्टेन कर गया। ओके, आपको दिख रहा होगा कि ये 2 जो कैंडल है ये दोनों इसके ऊपर सस्टेन कर गए, ये हाई के ऊपर सस्टेन कर गए। सस्टेन करने के बाद ये जो कैंडल है, ये कैंडल आपको रेड दिख रही इतनी बड़ी, बट ये एक्चुअल में इसके हाई के आसपास चली गई थी, यहाँ पर ग्रीन के आसपास। तो यहाँ पर मैंने एक कॉल साइड का ट्रेड लिया था। मैंने यहाँ पर एक कॉल साइड का एक लॉट में एंट्री बनाई थी और बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ से ये टाइम स्पेंड करके इंस्टेंटली ट्रैप करके नीचे की तरफ आगे सारा लोगों का स्टॉप लॉस हिट करके और उसके बाद साइडवेज ही रहा। अगर ये इन दोनों कैंडल्स को निकाल दें तो यहाँ पर भी ये साइडवेज ही रहा। बस 10 मिनट का ही मूवमेंट था मार्केट में 2:30 बजे के बाद, 2:30 बजे के बाद, इसके अलावा कोई मूवमेंट नहीं था। तो पहला मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर कटा। दूसरा स्टॉप लॉस मैं बैंक निफ्टी में आपको बताता हूँ। और जब भी मार्केट साइडवेज रहता है, आपने लेट्स से 2 ट्रेड ले लिए, एक आपने कॉल का भी ट्रेड ले लिया, एक आपने पुट का भी ट्रेड ले लिया, और अगर आपको दोनों में लॉसेज हो गए हैं तो आप ये समझिए कि मार्केट साइडवेज और आज कोई मूवमेंट नहीं करने वाला है। क्योंकि अगर आपने कॉल में भी ले लिया ट्रेड और उसमें भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, पुट में भी ले लिया उसमें भी स्टॉप लॉस हिट हो गया, सही ट्रेड लेने के बाद भी, मतलब कि मार्केट आज साइडवेज है। क्योंकि अगर मार्केट में मोमेंटम होता तो दोनों में से एक साइड प्रॉफिट मिल जाता। इसमें मैंने कहाँ ट्रेड लिया वो बता देता हूँ।
बैंक निफ्टी जैसे आपको दिखा कि ऊपर की तरफ गया, नीचे से बहुत फास्ट नीचे आया, ऊपर की तरफ गया, यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करके ऊपर गया और फिर यहाँ से यहाँ पर एक रेंज बनाकर एक बिग बार कैंडल बनाई, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना के यहाँ ब्रेक डाउन हुआ, ऑलमोस्ट इस लेवल तक आ गया। और ये जो ग्रीन कैंडल है ये रेड कैंडल था और इन सारे लोस के नीचे ये निकला। तो यहाँ के आसपास मैंने एक ट्रेड लिया था। एक्चुअल में देखा जाए तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग 15 मिनट्स के प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ से पहले ट्रेड लेना नहीं था, बट मैंने यहाँ पर थोड़ी अर्ली एंट्री बना ली थी क्योंकि मुझे लगा कि ये ब्रेक कर जाएगा। बट ये क्या हुआ, यहाँ पर ये साइडवेज रह गया और यहाँ पर प्रीमियम डीके हो गए, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया और उसके बाद ये साइडवेज ही क्लोजिंग दे दिया बैंक निफ्टी बिल्कुल। तो कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और इस लेवल को जैसे ही अगर ब्रेक करता है 750 के आसपास, 750 ब्रेक करता है 700 को, तो सेलिंग का एक अच्छा प्रेशर देखने को मिल सकता है। एक बार मैं आपको ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी। 4 ऑर्डर मेरे थे, 22 हज़ार का कॉल पहले मैंने लिया था, एक लॉट 140 पे हमारा ट्रेडेड प्राइस था। उसके बाद वो से हम 127 पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। उसके बाद मैंने एक लॉट 267 पे लिया था पुट बैंक निफ्टी का, जिसमें 230 का हमारा स्टॉप लॉस प्लेस था, वो हिट हो गया। ओके, तो यही था गाइस आज का ट्रेड। अगर कुछ भी सीखने को मिलता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो वीडियो बाकी लोगों तक पहुंचेगी और मुझे भी सपोर्ट मिलेगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बेशक करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमारे आप चैलेंज के सारे वीडियोस जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में या फिर हमारे चैनल पे जाके। और कोई भी डाउट्स होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मैंने इंस्टा का लिंक दे दिया है, आप हमें वहाँ फॉलो कर सकते हैं और हमें पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ जाइए, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसमें मैं डेली 3 to 4 स्टॉक्स देता हूँ ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, जो लोग इंट्राडे में ट्रेड करते हैं। और ऑप्शंस के भी कॉल्स अगर कुछ होता है तो मैं वहाँ पोस्ट कर देता हूँ मार्केट रिलेटेड अपडेट्स, जिसमें 3 से 4 में जिसमें में भी हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है वो बहुत कम होता है और हमारी अच्छी एक्यूरेसी 80-90% की एक्यूरेसी निकल के आती है। 1:3 का मिनिमम टारगेट हम अचीव कर रहे हैं इंट्राडे में। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल जाके देखेंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, मेरे दिए गए लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिससे मेरे चैनल को भी सपोर्ट मिलेगा। और फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपनिंग है, कोई चार्जेस भी नहीं लगते हैं अब स्टॉक्स में, और AMC भी नहीं है कोई ईयरली चार्जेस, और ट्रेडिंग व्यू के सारे फीचर्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।